जय हिंद मित्रों, आप सभी लोग कैसे बढ़िया होंगे, हमें आशा है। देखिए, आपके बीच में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो बेटा देखिए, कल आप लोगों ने देखा था, देखिए बहुत जल्दी ही आपको हिंदू धर्म के नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले था। देखिए, अब आपके बीच में एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, ज्योग्राफी का। बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, बड़े कायदे से देखना है आपको। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? बड़े भैया अच्छे ढंग से समझना है इस टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, आज का टॉपिक है राष्ट्रीय जलमार्ग। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, यो पेपर में पूछता भी है। ये टॉपिक का नाम क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग। ये टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय जलमार्ग, टॉपिक का नाम है। चलिए भैया, इसको समझना है। नेशनल वाटरवे, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा इसको? नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग। अब ध्यान से समझ लो बेटा। जैसे मान लिया, एक बात समझो, सामने देख लो बेटा, बाद में जो लिख लियो भैया, जवाब में लिख लियो, सब लोग सामने देखो। राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है कि जैसे मान लो बेटा, अपन के 50 ठेला सामान ले जाने कछू में, कितने ठेला? एक स्थान से दूसरे स्थान में जैसे 50 ठेला जाने हैं इकट्ठे कछू सामान के, तो बेटा रोड के द्वारा यदि जो है 50 ठेला इकट्ठे जाने और रोड के द्वारा जो है, सड़क के द्वारा जो है, तो रोड में बड़ी क्षति हो। 50 ठेला को वजन बहुत हो बेटा, है ना? तो क्षति हो कि ना हो, और दिक्कत भी पड़े, बहुत प्रकार की दिक्कतें भी हुए। तो इस वजह से बेटा कि यातायात में दिक्कत पड़े, पता पड़ो ठेला जा रहे, अब ठेला 50 ठेला जा रहे, तो रास्ता में जा रहे, तो भैया बहुत ज़्यादा जाम भी, रोड जाम भी हो जाए, है ना? बहुत ज़्यादा दिक्कत भी पड़े, पता पड़ो 50 ठेला को वजन है, एक्सीडेंट हो जाए, तो भैया एक्सीडेंट में फिर भैया वो बचने वाला नहीं है। जिससे एक्सीडेंट हुए, जिससे एक्सीडेंट होगा वो बचने वाला है नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया बड़ा खतरनाक वजन है ना? तो इसलिए बेटा का क्या बनाया गया? राष्ट्रीय जलमार्ग, कि जैसे बेटा 50 ठेला का सामान जाने हैं, तो इतनों कि जैसे ये समुद्र है, ये समुद्र मान लो, या फिर ये नदी में भी जाता है। जैसे मान लो ये नदी है, आई बात समझ में? मान लो ये नदी है, तो नदी से जैसे यहाँ से यहाँ जाना है ना? यहाँ से यहाँ जाना है, तो जैसे अब रोड के द्वारा जाएंगे तो इतना गिरना पड़ेगा है, और दिक्कत भी पड़ेगी, यातायात में दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें भी पड़ेगी, रोड खराब हो जाएंगे। इतना वजन का जब रोड से जाएगा तो धंस जाएगा रोड, है? तो इसलिए बेटा क्या यहाँ से बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण किया गया है, जहाज बनाए गए हैं, और जहाज में बेटा बड़े बड़े राष्ट्रीय जलमार्ग भी बनाए गए हैं, है ना? जलमार्ग भी बनाए गए हैं। और जैसे समुद्र में तो वो बहुत बड़े हैं, वो तो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं, जिनकी बहुत बड़ी चौड़ाई भी होती है, बहुत बड़ी लंबाई भी होती है। लेकिन जो नदियों में जो जहाज चलते हैं, नदियों में जहाज चलते हैं, तो इनकी बेटा चौड़ाई नहीं होती है। समुद्र में जहाज चलते हैं, उनकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। लेकिन नदियों में जो चलते हैं जहाज, उनकी चौड़ाई ना होकर के क्या होती है बेटा? उनकी लंबाई होती है। क्या होती है? उनकी लंबाई होती है। उनके जहाज़ों की क्या होती है? लंबाई होती है जहाज़ों की। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहिया नहीं होता तो पानी में आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, तो ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, राष्ट्रीय लगा है तो भारत के जलमार्ग है पढ़ने। समुद्र की अपन के बड़े और जलमार्ग नहीं पढ़ना, अपन को केवल कहाँ के पढ़ना है? राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत के जलमार्ग पढ़ना है। तो एक भैया स्टार्ट करते हैं यहाँ से, भारत के जलमार्ग का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, भारत में जितने भी भैया राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग भारत के अंदर है, कितने हैं बेटा? कुल है 6 ठैया। कितने हैं राष्ट्रीय जलमार्ग बेटा? कितने हैं भारत में? 6 हैं। कितने हैं? 6। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग बेटा कितने हैं? 6 हैं। कितने? 6। चलो अब 6 राष्ट्रीय जलमार्ग तो समझ गए ना क्या है? क्या है?
जो जहाज हैं तो भैया देखो जहाजन में सामान लद जात है। अब जैसे टमाटर के ठेला है तो टमाटर ठेलंस में ठेलंस उतार के ना भरें, डायरेक्ट टमाटर की लदी लदाई जहाजन में का भर दें ठेला। बंदरगाह है जैसे जो नदी है, नदी के जैसे बगल में बंदरगाह सो टाइप के टापू बने हैं, ऐसे जहाज आके खड़ो होगो, ठीक है, ऐसे आके का खड़ो होगो बेटा, ऐसे मान लो जहाज खड़ा हो गया, ये जहाज खड़ा हो गया तो यहाँ से ये ठेला आए चले और इसमें सब में लोड हो गए, ऐसे कंटेनर बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोड हो गए। और लोड होने के बाद जब जहाज चलो, अब जो जहाज चलत मान लो नदी चली जा रही है, मान लो एते आने हैं एते, तो फिर के बाद जो जहाज एते रुक गो, ये मुझे ठेला है एते जो रुक गो, एक बाद ये ठेला उतर के जहाँ जाने हैं वो तो चले गए, है ना। एक तो समय बचो, यातायात में भैया रुकावट नहीं पड़ी है ना। तो नदियों के द्वारा जो नदियों पर बनाए गए जो जलमार्ग हैं वो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। नदियों पर बनाए गए जलमार्गों से राष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं। और राष्ट्रीय जलमार्ग भारत में कितने हैं बेटा? भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग कितने हैं? 6 जलमार्ग हैं। बड़े कायदे से समझना 6 जलमार्ग की बेटा याद करना है कि कौन कौन सा। और देखो अपन लोग यदि एक ऐसा लिख देगा शॉर्ट में, जैसे राष्ट्रीय नेशनल का ही गलत और जलमार्ग जल के वाटर का ही गलत, तो और बेटा ध्यान वे माने उधर रास्ता या मार्ग, अपन जैसे ऐसा लिख दें NW तो कोई दिक्कत है का? N से का W से, और एक लिखे ने एक, लेकिन काम करे 2 को। वाटर वे, नेशनल वाटर वे 2 आ रहा जो WW लिखा हुआ है, ठीक है। तो भैया ध्यान से समझ लो कितने भैया हम लिखे NW1 तो जो कौन सा भैया राष्ट्रीय मार्ग है वो राष्ट्रीय जल मार्ग है पहला, NW2 NW3 NW4 NW5 NW, इस तरीके से बेटा अपन के क्या पढ़ने हैं? पूरे जल मार्ग पढ़ने हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी से बता दीजिए, आ रही है ना। चलिए भैया पहला जल मार्ग को समझते हैं। पहला जल मार्ग को समझ, इसको रब कर दे। चलो भैया पहला जल मार्ग को समझते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? कितने हैं भैया? 6 ठैया हैं। बड़े कायदे से समझ लो राष्ट्रीय जल मार्ग क्या होते हैं। ये देखो भैया, ये है हमारा प्यारा भारत। और भारत में भैया अपन के कहाँ पढ़ने? जलमार्ग पढ़ना। भारत में कितने जलमार्ग हैं? 6 जलमार्ग हैं। अपन के 6 प्रकार के जलमार्ग याद करना है, ठीक है। चलो बेटा एक चीज समझो, यो एते पे यो बताओ जो कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है जो? ये है भैया पश्चिम बंगाल, जिसको भैया हम WB शॉर्ट में लिख दें। इनको दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। खाले पीठा ले आई हुए था, खाले पीठा ले आई, पीठा लाई हो नहीं लेके आई हो, हम सोचे पीठा लेके आई। चलो ये क्या है? वेस्ट बंगाल। क्या है? वेस्ट बंगाल। और ये क्या है? ये बिहार। और बिहार के बगल में ये क्या है? यूपी। ये क्या है बेटा? यूपी, अपना प्यारा यूपी। और यूपी में बेटा ध्यान से समझ लो, यूपी के एते पे एक ये जगह है जिसका नाम है इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में नाम क्या है बेटा? प्रयागराज। यहाँ पे क्या है? इलाहाबाद। यहाँ पे क्या है? इलाहाबाद। अब ध्यान से आपको समझना है भैया, ध्यान से समझ लो। आपके एक चीज हम बता रहे हैं, वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वेस्ट बंगाल में एक जगह है एते पे एक जगह है जिसका नाम है हल्दिया। क्या नाम है? क्या नाम है? हल्दिया। क्या नाम है? हल्दिया। क्या नाम है बेटा? तो ये हल्दिया, ध्यान से समझ लो, हल्दिया से, कहां से? हल्दिया से बेटा कहाँ के लाने? एक फर्स्ट NW1 NW1 राष्ट्रीय जलमार्ग पहला कहां से कहां तक बना है? पश्चिम बंगाल के हल्दिया से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तक पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये भैया सबसे लंबा जलमार्ग है भारत का। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग बेटा कौन सा है? कितने किलोमीटर? 1620 किलोमीटर। कितना?
भारत का सबसे लंबा जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है बेटा? NW1। कहां से कहां की ओर? हल्दिया से इलाहाबाद की ओर। कितने किलोमीटर? 1620 किलोमीटर। और बेटा एक चीज और, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, तो ये मैं एक चीज और, कौन सी नदियां पे बनो हैं? शाबाश। कौन सी नदी पे? गंगा नदी पे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए। वेस्ट बंगाल के कहां से? हल्दिया से कहां की ओर? प्रयागराज। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मतलब हल्दिया से प्रयागराज की ओर बेटा पहला जलमार्ग बना है। कितने किलोमीटर का है? 1620 किलोमीटर। कौन सी नदी पे बना है? और बेटा ये भारत का कैसा जलमार्ग है? सबसे लंबा जलमार्ग। सबसे लंबा जलमार्ग कहां से कहां की ओर? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा? बोलो। बात समझ में आई? बोलो। पहला जलमार्ग याद हो जाएगा। पहला जलमार्ग NW1 कहां से कहां की ओर? पश्चिम बंगाल के बेटा कहां? हल्दिया से। उत्तर प्रदेश के कहां? इलाहाबाद की ओर। कितने किलोमीटर? कौन सी नदी में? भारत का सबसे लंबा जलमार्ग याद हो जाएगा। चलो बेटा दूसरा जलमार्ग पढ़ते हैं। अब पहला तो याद हो गया, अब दूसरा जलमार्ग देख। तो भैया ये तो एक राज्य है, जो कौन सा राज्य है? कौन सा है? आसाम। कौन सा है? आसाम। कौन सा? आसाम। कहते खाजा का आसाम। कौन सा राज्य है यो? आसाम। अब ध्यान से समझियो, बड़े कायदे से भैया पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आसाम में एक जलमार्ग है NW2, नेशनल वाटर वे 2। दूसरा जलमार्ग है। दूसरा जलमार्ग बेटा कौन से राज्य में? असम राज्य में। दूसरा जलमार्ग कहाँ है बेटा? असम में। अब देखो असम में कहाँ से कहाँ की ओर जलमार्ग? असम में बेटा ऐसे जात है, तो एते पे असम में एते पे जगह है बेटे की सादिया। कौन सी जगह है? कौन सी जगह है बेटा? सादिया। कौन सी जगह है? सादिया। कौन सी जगह है? सादिया से बेटा असमई में एक जगह है धुबरी। कौन सी तलैया? झुमरी तलैया। वाह, जो धुबरिया जगह। कौन सी जगह है बेटा? धुबरी। कौन सी? धुबरी। कहां से? असम में बेटा। असम में सादिया से लगा के कहां तक? असम में सादिया से लगा के कहां तक बेटा? कौन सा जलमार्ग है? कौन सा जलमार्ग है? NW2 कितने किलोमीटर को है बेटा? 891 किलोमीटर को। कितना? 891 किलोमीटर। कौन सी नदियां में है बेटा? ब्रह्मपुत्र नदी में। कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। हमने बेटा दो ढैया तुम्हें जलमार्ग सिखाए। दो ढैया जलमार्ग, पहली की बेटा 1620, दूसरे की 891। 1620 891, 1620 891। पहला जलमार्ग बेटा ध्यान से समझ लो, पश्चिम बंगाल के हल्दिया से लगा के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तक। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग भैया पहला NW1 जलमार्ग, जो बेटा पश्चिम बंगाल के हल्दिया से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तक जाता है। 1620 किलोमीटर दूर है और लंबा है। और बेटा कौन सी नदी पे है? दूसरा जलमार्ग है असम राज्य में। असम के बेटा सादिया से, कहां से? सादिया से कहां की ओर जाता है? सादिया से धुबरी की ओर। सादिया से धुबरी की ओर। सादिया से धुबरी की ओर कितने किलोमीटर है? 891 किलोमीटर। और भैया ध्यान से समझ लो कौन सी नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और बेटा पढ़ने बड़ो कायदे से। आपके एक चीज बता दें बेटा हम ध्यान से, कि पढ़ाई करना है तो इतने चुपके से याद करना है, इतनी चुपके से याद करना है कि जब सफलता मिले तो भैया शोर मच जाए। इतनी चुपके से चादरा ओढ़ के घी पीने को दिख ना पावे।
आ रही बात समझ में? बाहर से समझ में आवे कि जो तो ऐसा ही है, जैसे मैं कुछ समझेगा तो वो लड़का, क्या नाम आपका? दुष्यंत, कि जो बस वो शांत शांत बैठो रहा तो, लेकिन जो चादरा ओढ़ के घी पिए बालों बड़ा खतरनाक पड़ता है। ठीक है, तो जो तैयारी करने वाले होते हैं तो वो अलग, और वो भाई उनके बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे उसको दुष्यंत को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, बताने की जरूरत नहीं है। उनकी सफलता क्या मचा देती है? शोर मचा देती है कि उसने देखो मैथ में भी टॉप मारा और काय में टॉप मारा, साइंस में भी, और नया स्टूडेंट है अभी आया। बस सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस दिन से आया है क्या है, रेगुलर है। जैसे ये लड़की और एक लड़की और इसी की पार्टनर चली गई का वो ठीक है, तो ये बच्चे बिल्कुल जो रेगुलर रहेगा, सबसे बड़ी बेटा तैयारी, जो कोई भी काम करो, कूड़ा भी बीनो ना सड़क को कूड़ा भी बीनो, तो वो भी बेटा डेली बीनो। ठीक है, एक दिन कूड़ा बीन करके भी सफलता मिल जाएगी। लेकिन तुमने एक दिन कूड़ा बीन लिया है और बस 2-4 दिन बैठे रहे, तो उसमें का रेगुलरिटी करो, रेगुलर आओ, डेली जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ो। देखना रैंक ना आए अगली बार तो मेरा नाम बदल देना। बस क्या काम करना है, जितना पढ़ाया जाए उतना। और यदि तुम बेटा मेंटली भी प्रेशर हो जाएगा, आप डेली नहीं आओगे ना, तो मेंटली भी प्रेशर होगा कि अब को पढ़े तो बिलात को, है ना। तो अपन को जितना बेटा पढ़ाया जाए उतना घर में जाके तैयार कर लो, बढ़िया फेयर नोट्स बना लो, अच्छे से लिख लो दुनियादारी है। अब बताओ तुम्हारा काम है पढ़ाई पढ़ो, है ना, तुम्हारा काम है पढ़ाई पढ़ो। जो बड़े आदमी होते हैं भैया जिन्हें बिल्कुल काम नहीं है, पूरे दिन बस सुबह से खा लिया बस पड़े हैं, इन लोगों के यहाँ भैया 9 दुर्गा में व्रत रह रहे हैं। बताओ इनके 2-2 2.5 क्विंटल के हैं भैया, वे बैठे हैं ले सीढ़ जी, तो उनको काम है कि भैया 9 दुर्गा को व्रत रह लो। और तुम्हारा काम का पढ़ाई वाले बच्चा हो, तुम्हें 9 दुर्गा दिखाती हैं। कई लोग ने बता 8-8 9 दिन, हम ये नहीं कह रहे बेटा, हम खंडना नहीं कर रहे, हम भी बहुत पूजा करते हैं, हम भी बहुत मानते हैं, लेकिन अबे तो स्तर तो समझो। हम जो नहीं कह रहे कि पूजा न करो, पूजा करो, देवी के मानो, लेकिन ये नहीं कि भैया बताओ तुम पढ़ाई, तुम्हारा काम है पढ़ाई पढ़ो, अब तुम देवी माता की पता पर कोचिंग ही छोड़ रहे। आज हम व्रत हैं, आज हम कोचिंग नहीं जाए, आज हम लेट हो गए, सवेरे से नहाओ उठ गए, अब 9 बजे की कोचिंग है, 8 बजे सो के जाके आज नहीं जाने, आज हमें मणियन जाने हैं माओ बाकी हैं, तो तरती मणियन नहा लो, बाहर छुट्टा कर ले लें 2 ठैया अगरबत्ती और एक हाथ में ले लो लोटा, अब जा रहे मणियन गुजरे। एक मड़िया पहुंच गए, एक मड़िया में भैया अगरबत्ती लगा दें, ठीक है, अगरबत्ती लगा दें। दूसरी मड़िया में पहुंचे, दूसरी मड़िया में अगरबत्ती अरे एक मड़िया में चले जाओ हैं, अब पता नहीं जात फिर रहे तुम मंदिर। अरे बात समझ में, तो गलत चीज है ना बेटा, जा हैं तुम पता कोचिंग के टाइम पे तुम मंदिर जा रहे। हम ये बहिष्कार नहीं कर रहे, मानो तो गंगा मैया नहीं तर बहता पानी। अभी होने की मंदिर जा रहे, मंदिर है काली का, पर्दा है जाली का, पर्दा हटा लो मेरी माँ, मैं दर्शन करने को आई। दर्शन करने को आई तुम तो दुनियादारी। हाँ, यो नहीं कि पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ जाओ तो सब देवी देवता सब फिर पूज ले, अब तैयारी कर ले। चलो तीसरा बेटा ध्यान से समझ लो, तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग अब पढ़ते हैं अपन लोग। कौन सा जलमार्ग पढ़ना है अपन को? तीसरा। और तीसरा जलमार्ग है बेटा केरल में। कहाँ? केरल में। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? पहला जलमार्ग ये वाला हल्दिया से इलाहाबाद, दूसरा जलमार्ग कहां से कहां तक? सादिया से धुबरी तक। और तीसरा जलमार्ग है बेटा केरल में। कहां पे? केरल में। तीसरा जलमार्ग कहां है बेटा? केरल में। और केरल में कहां? केरल में कहां बेटा? केरल में है ऐसे से लगा के कहां तक? भैया ध्यान से समझ लो कौन सा है। चलो भैया देख लो, कहां से कहां की ओर? कोट्टापुरम से कोल्लम की ओर। तीसरा नेशनल वाटरवे कहां से कहां की ओर? कोट्टापुरम से कितने भैया दूर है? कितना? और बेटा ध्यान से समझ लो, जो जलमार्ग है वो कहां कौन सी नदी में नहीं है, नहर में है। काय में?
कौन सी नहर में भैया? पश्चिमी तट नहर। कौन सी नहर में? जो बेटा तीसरा जलमार्ग कहाँ है? अब यहाँ पे लिख दें, पश्चिमी तट नहर। कौन सी नहर? पश्चिमी तट नहर, या इसको बोल देते हैं बेटा चंपाकारा नहर। क्या बोल देते हैं? चंपाकारा नहर। क्या बोल देते हैं? चंपा कछु भी लिखो आ जा। पश्चिमी तट नहर, चंपाकारा नहर, या बेटा उद्योग मंडल नहर। उद्योग मंडल नहर। इनमें बेटा कौन सा जलमार्ग है? में स्थित है। NW3 जलमार्ग कहाँ है बेटा? पश्चिमी तट नहर, चंपाकारा नहर, या बेटा उद्योग मंडल नहर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो भैया, पहला जलमार्ग बेटा हल्दिया से इलाहाबाद, दूसरा बेटा सादिया से धुबरी, तीसरा कोट्टापुरम से पहला बेटा पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। पश्चिम यहाँ बिहार से होके जाता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसके बाद भैया दूसरा असम, तीसरा केरल। याद हो जाएगा? पहला बेटा 1620, दूसरा 891, तीसरा 200। याद हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बता दे बेटा, हो जाए। कितने हो गए? चौथा NW4। अब ध्यान से समझ लो, NW4 कहाँ है? नेशनल वाटर वे चौथा। कहाँ है भैया? ध्यान से समझ लो बेटा, ध्यान से समझ लो। कहाँ है ये? तो ये है बेटा यहाँ पे आंध्र प्रदेश। कहाँ है यहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश के नीचे ये क्या है बेटा? ये है तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश। ये क्या है? ये है आंध्र प्रदेश, और ये क्या है? तमिलनाडु। ये बेटा बता सकते हो, एक चीज बता सकते हो कि पांडुचेरी, जिसको पुदुचेरी बोलते हैं, वो कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है, और बेटा कहाँ है? तमिलनाडु में 2 जगह है। और बेटा जी पांडुचेरी, जो पांडुचेरी है, उसके चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? एक आंध्र प्रदेश में भाग है, दो भाग बेटा कहाँ है? और एक भाग कहाँ है? एक भाग बेटा केरल में। लेकिन जो देखो, एक 4 में से एक भाग का नाम है पुडुचेरी, तो वो सबसे बड़ा क्षेत्र है, और जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वही के नाम पे बेटा चारों क्षेत्रों को नाम रख दो। आगे बात समझ में? पांडुचेरी एक जगह पे नहीं है। कोई पूछ दे कि पांडुचेरी जो है कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। लेकिन जो तमिलनाडु में 2 के भाग हैं। एक भाग को नाम कहा है बेटा? पांडुचेरी या पुदुचेरी। तो पुदुचेरी जो है बेटा, तो ये सबसे बड़ा भाग है। तो यही के कहते भैया, घर में तुम्हारे आपने देखो है, जैसे मम्मी पापा हैं, तुम्हारा एक बड़ा भैया है, एक बड़ी बिन्नू है, और एक तुम हो। ठीक है, तो मम्मी जो है पापा के नाम से बुलाए करा, जोन बड़े हैं, जोन बड़े, जैसे बड़े भैया को नाम है तुम्हारे, जैसे हमारे बड़े भैया को नाम है भगंदर प्रसाद। ठीक है, तो मम्मी पापा का बोला है तो पापा को नाम लेगा। कैसे कहते हैं? ए जी भगंदर, सुनो भगंदर। तो भगंदर मतलब भैया के नाम बुलाओ, तो अपने लड़का के क्या बुलाओ है? पापा के बुलाओ, तो तुम पापा चले आए, हाँ भगंदर। तो वो है भगंदर के, वो के भगंदर के। ऐसा ही बेटा ध्यान से समझ लो, जोन बड़ो है क्षेत्र है, वही के नाम पे क्या रख देते बेटा?
नाम रख दिया है। तो पांडुचेरी, पांडुचेरी का कोई पूछे कितने क्षेत्र हैं तो कितने बताओगे? 4 क्षेत्र। लेकिन एक इसका विस्तार आंध्र प्रदेश में भी है, इसका विस्तार बेटा तमिलनाडु के 2 क्षेत्र हैं, और एक बेटा कहाँ है? केरल में। लेकिन बड़ा भाग जो है, जो जैसे मान लो भैया 4 भाग हैं, जैसे चीमड़ी बटी, तो चीमड़ी एक भैया चीमड़ी या वाली चीमड़ी है, चीमड़ी या एक फका है तो सबसे बड़ा वाला कौन है? 4 क्षेत्रों में बांटोगे, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? जो वालो। तो सबसे बड़ा भैया कौन है? बस यही, और जो बड़ा हो तो वही के नाम पे नाम रख दो जा, तो एक नाम यही से रखा था। देखो बेटा, जो चौथा नेशनल वे है वो कहां से कहां की ओर है, ध्यान से समझ लो। ऐसे पे बेटा आंध्र प्रदेश में एक भद्राचलम है। कहा है? भद्राचलम। एक फारसी भाषा में ठीक है भैया शब्द भद्रा। भद्रा मतलब का? भद्रा का मतलब होता है कि जैसे हम कह चल तू आज भद्रा उतार हूँ, तो भद्रा उतारने का मतलब आज तू ही क्लास लगाता हूँ, भाड़ हूँ भाड़। हाँ, तो भद्राचलम ध्यान से समझ लो बेटा। ये आंध्र प्रदेश के कहाँ? आंध्र प्रदेश के भद्राचलम से तमिलनाडु के एक बगल में क्षेत्र कौन? पुदुचेरी। जो कौन सा नेशनल वे है वो राष्ट्रीय जलमार्ग का कौन सा है? 4। NW4 कहां से कहां की ओर? आंध्र प्रदेश के भद्राचलम से पांडुचेरी। तो भैया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडुचेरी 3 राज्यों में जो गुजरात है कौन सा? NW4। कौन सा बेटा? इसकी भैया लंबाई है 1095। कितनी है? 1095 किलोमीटर। कितनी है बेटा? कितनी? 10 कौन सी कितनी बेटा? 1095 किलोमीटर। 1095 किलोमीटर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो, इतनी बात आप लोगों के बेटा समझ में आ रही है? एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो। पहला बेटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कहां से कहां की ओर? पश्चिम बंगाल के हल्दिया से यूपी के। दूसरा असम के सादिया से असम के। और बेटा ध्यान से समझ लो, तीसरा केरल के कोट्टापुरम से केरल के। चौथा आंध्र प्रदेश के भद्राचलम से पांडुचेरी पुदुचेरी। पहला बेटा 1620, दूसरा 891, तीसरा 205 और चौथा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो, ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? अब ध्यान से समझ लियो। अब इसके बाद आप लोग डालो 5वां। कौन सा? 5वां। तो 5वां है बेटा उड़ीसा में। कहाँ? अब तो 5वां कौन सा कहाँ है बेटा? ध्यान से समझ लियो। एते जो मान लो, जो अबे अपन बना दे रहे, कैसे तो जगह नहीं है तो बना दे रहे, ठीक है। उड़ीसा में है। उड़ीसा देखो ध्यान से समझ लो, जो उड़ीसा में है एक ठिया जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग। कौन सा वाला बेटा? 5वां। कौन सा जलमार्ग? 5वां जलमार्ग। 5वां जलमार्ग है जो बेटा कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पे? तो उड़ीसा में है बेटा ये तालचर से। कहाँ से? उड़ीसा में एक जगह है तालचर। कौन सी जगह है? तालचर। और बेटा तालचर से एक बंदरगाह है, आपके हमने जब मैप पढ़ा रहे थे जब बताया होगा। यहाँ पे बेटा एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम क्या है? धामरा बंदरगाह है। कौन सा? धामरा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? धामरा या धमरा? धामरा है कि धमरा? धमरा है। धमरा क्या है? धमरा बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है बेटा? 5वां राष्ट्रीय जलमार्ग उड़ीसा में कहां से कहां की ओर? तालचर से धमरा बंदरगाह की ओर। तालचर से 623 किलोमीटर। कितना?
623 किलोमीटर। कहाँ बेटा? 623 किलोमीटर। और कौन सी नदी में है? ब्रह्माणी नदी में है। कौन सी नदी में? कौन सी नदी में? ब्रह्माणी नदी में। कौन सी नदी में बेटा? ब्रह्माणी नदी में। कौन सी? ये लिख दें, ब्रह्माणी नदी में। कौन सी नदी में है बेटा? पांचवा वाला राष्ट्रीय भैया राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सी नदी में है? कौन सी? कावेरी। कावेरी। ध्यान से समझने बेटा, ध्यान से समझ लो। पहला जो है, पहला कहां से कहां की ओर है? चलिए भैया देखिए, ध्यान से समझ लीजिए। जो पांचवा राष्ट्रीय जलमार्ग है, पांचवा राष्ट्रीय जलमार्ग कहां से कहां की ओर है? तालचर से धमरा बंदरगाह। तालचर से धमरा बंदरगाह है। और बेटा कौन सी नदी पे? कितने किलोमीटर है? 623 किलोमीटर। अब आगे बढ़ें बेटा, आगे बढ़ जाएं कि ना बढ़ जाएं? बोलो। चलो देख लो। अब इसके बाद छठवा, कौन सा? छठवा बंदरगाह है। और देख लो इसके बाद भैया ये चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो जाए। छठवा राष्ट्रीय वो है, राष्ट्रीय जलमार्ग है असम में, जो भी असम में है। थोड़ी सी असम का बड़ो बना लें। देख लो बेटा, छठवा जो छठवा राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कहां से कहां की ओर? असम में है। कहां पे? असम में। और असम में कौन सी नदी में है बेटा? ये असम में है बेटा बराक नदी में। चलिएगा भैया, ध्यान से समझ लीजिए जल्दी से। ये बेटा आपके 6 राष्ट्रीय जलमार्ग हो गए। NW1, NW2, NW3, NW4, NW5 और NW6। ये बेटा पूरे आपके हमने बता दिए। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? ये पूरे भैया 6 राष्ट्रीय जलमार्ग हो गए हैं। पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कहां से कहां की ओर है? पश्चिम बंगाल के हल्दिया से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तक। कितने किलोमीटर? कौन सी नदी पे? दूसरा बताओ बेटा। असम के सादिया से कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। और बेटा तीसरा केरल के कोट्टापुरम से कोल्लम। कौन सी नदी भैया? पश्चिमी तट नहर, चंपकारा नहर, उद्योग मंडल नहर में स्थित है। और चौथा बेटा कहां से कहां की ओर? आंध्र प्रदेश के भद्राचलम से पुडुचेरी में। कौन सी नदी पे? कौन सी नदी पे भैया? ध्यान से समझ लो, क्या बता रहे? बोलो, क्या बोल रहे थे? ध्यान समझ लो बेटा, ये जो कौन सी नदी में है? ये कृष्णा गोदावरी। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी नदी में। ये कृष्णा लगा, ऑप्शन में यदि कृष्णा आ जाए तो कृष्णा लगा दियो, या गोदावरी आ जाए तो गोदावरी लगा दियो। ठीक है, तो भद्राचलम से कहां की ओर? पुडुचेरी की ओर। जो भैया कौन सा? चौथा। कौन सी नदी पे है? कृष्णा या कृष्णा में भी और गोदावरी में भी। ठीक है, इसके बाद ध्यान से समझ लो बेटा, इसके बाद ध्यान से समझ लीजिए। इसको डाउट है आप लोगों को, हम इसको कल बता देंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। अब कौन सा हो गया? ये चौथा हो गया। पांचवा कहां से कहां की ओर? तालचर से कहां की ओर? धमरा बंदरगाह की ओर। कौन सी नदी पे? ब्रह्माणी नदी पे। और बेटा छठवा
असम में लखीमपुर से भांगा की ओर, लखीमपुर से भांगा की ओर कौन सी नदी पे? बराक नदी पे। याद हो जाएगा कौन सी नदी पे? बराक नदी पे। बात समझ में आ गई? एक बार बेटा रिवीजन करते हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिए। पहला बताओ कौन, कहां से कहां की ओर? सब लोग बोलो बेटा, याद करो, घरे याद ना हुआ। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से यूपी के इलाहाबाद तक कौन सी नदी पे? भारत का सबसे बड़ा बेटा, सबसे लंबा जलमार्ग NW। इसके बाद भैया दूसरा, असम के कहा? सादिया से कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। तीसरा केरल के कोट्टापुरम से पश्चिमी तट नहर या चंपकारा नहर या उद्योग मंडल नहर। इसके बाद बेटा चौथा, आंध्र प्रदेश के भद्राचलम से पांडुचेरी, कृष्णा या गोदावरी नदी पे। और इसके बाद बेटा पांचवा हो गया, पांचवा उड़ीसा के तालचर से हमरा बंदरगाह है। कौन सा? हमरा बंदरगाह है। और कौन सी भैया नदी पे? कौन सी नदी पे बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके बाद बेटा ध्यान से समझ लो, छठवां असम में लखीमपुर से भांगा, लखीमपुर से कितने किलोमीटर? 78 किलोमीटर। कौन सी नदी पे? बराक नदी पे। एक बार बेटा फिर लो, कहां से कहां की ओर? और बेटा कौन सी नदी पे? इतना फेर लो, फेरो जल्दी से। वो सबसे लंबा को याद कर लो, बाकी बेटा अपना याद करो। जो बाकी किलोमीटर सब के ना याद करियो, सबसे लंबे की याद कर लियो, कितने 1620। बाकी अन्य किलोमीटर लिख लियो, लेकिन याद ना करियो। ऐसे क्यों ना पूछे, जो पूछे कौन सी नदी पे है, कहां से कहां की, तो पूछे आप। याद करो एक बार, जल्दी से फेरो, जल्दी से फेरिए। चलिए जल्दी से फेर लीजिए। फेरो बेटा जल्दी से। हो गए? चलिए भैया पहला बताइए। भैया पहला बताइए। पश्चिम बंगाल के हल्दिया से यूपी के प्रयागराज। कौन सी नदी में? गंगा नदी में। 1620 किलोमीटर। चलो दूसरा बताओ। असम के कहां से? असम के सादिया से। असम के कहां? धुबरी। कितने किलोमीटर? बोलो। 891 किलोमीटर। इतना याद कर लो, याद कर रही हो, ठीक है। और कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। तीसरा केरल के कहां? केरल के कोट्टापुरम से कहां की ओर? केरल के कहां तक? कोल्लम। कौन सी नदी पे? ये नहर में है, पश्चिमी तट नदी, पश्चिमी तट नहर, चंपकारा नहर और बेटा उद्योग मंडल नहर। इनमें है बेटा चौथा। कौन सा? कहां से बेटा? भद्राचलम से। भद्राचलम कहां? आंध्र प्रदेश के भद्राचलम। कहां की ओर? तमिलनाडु के पांडिचेरी। अलग से ये केंद्र शासित प्रदेश है जो। और ये किस नदी पे है? बोलो कृष्णा और चौथा कृष्णा गोदावरी। कृष्णा और याद हो जाएगा? बोलिए। पांचवा बताओ। उड़ीसा के तालचेर से, उड़ीसा के हमरा बंदरगाह। कौन से? हमरा बंदरगाह।
कौन सी नदी में? ब्रह्माणी नदी में। कौन सी नदी में? छठवां असम के लखीमपुर से भांगा की और कौन सी नदी में? बराक नदी में। याद हो जाएंगे? बोलो। एक मिनट अच्छा फेरो, जल्दी से फेरो बेटा एक बार। और जो YouTube में देख रहे हैं बेटा, आप लोग भी जल्दी से तैयारी करिए। तैयारी कराने का यही तरीका होता है। आपको क्लास में ही हम बेटा आपको याद करा के देंगे, बाकी आप घर में जाके भूल जाओ उसकी गारंटी नहीं है। अगले दिन हम भैया आकर के आपसे पूछाई करेंगे, बार बार भैया आपसे पूछेंगे, आप बार बार टोकेंगे, समय समय आने पर टेस्ट लेंगे और टेस्ट में कम नंबर आएंगे तो आपको भैया हम सबके सामने खड़े करके आपके दर्शन कराए जाएंगे। तो इसलिए पढ़ो और पढ़ाओ, ठीक है। जीवन में बेटा एक बच्चे को फ्री में पढ़ा देना। जब भैया नौकरी लग जाए तो एक बच्चे को जरूर पढ़ाना है, किसी न किसी को अपनी सैलरी से। हाँ, अब एक से ज्यादा तो पढ़ा दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोगों को पढ़ाना, ऐसे बच्चे को पढ़ाना कि जो बिल्कुल वास्तव में उसको जरूरत है पढ़ाई की। यो नहीं कि घर में बेटा, घर में पापा डीएम, मम्मी एसडीएम, ठीक है, बड़े भैया कोतवाल और उनके हल्के भाई लड़का के हम तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे के नहीं पढ़ाने, ऐसे के पढ़ाने जो बेटा बिल्कुल पढ़ना तो चाहता है लेकिन बेटा पैसा नहीं है, उसको पढ़ाओगे तो बेटा आपका बहुत पुण्य होगा। हमारी बात मानो, हमारी यदि बेटा बात मानते हो तो बेटा ये जो 9 दुर्गा में व्रत रहते हो ये तो बहुत अच्छी बात है, रहना चाहिए। एक सप्ताह में एक दिन तो व्रत रहना ही चाहिए, शरीर का मेंटेनेंस सही रहता है, एक दिन जरूर व्रत रहना चाहिए। लेकिन बेटा इससे ज्यादा और पुण्य कमाना है तो क्या करना है, किसी एक को अपने जीवन में जब सफलता मिल जाए तो बेटा 1 या 2 या जितने भैया क्षमता के आधार पर 1-2 लोगों को पढ़वा देना अपनी सैलरी से, डबल पुण्य मिलेगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। आई बात समझ में भैया? एक तो पौधा लगा देना, और पौधा लगाना, एक पौधा लगा दिया बस छोड़ दिया, ये नहीं, उसको बड़ा करना, फल देने लगे तो भैया जब तक वो फल ना देने लगे और मजबूत ना हो जाए तब तक उसकी हिफाजत करना, उसको बड़ा करना बढ़िया तरीके से, 2-4 बड़े वृक्ष लगा देना। ये बेटा इससे सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है। आरी बात समझ में कि नहीं आ रही? बोलिए। हाँ, खुद के सताए से पुण्य। कई लोग तो बेटा देखिए हम ज्यादा धार्मिक धर्म में घुसते नहीं है, क्योंकि हम पता पड़ोगी चलिए अब ले तलवार एक पकड़ो जय देवबली भैया माफ करो, हम नहीं। तो इतना ही है भैया, ध्यान से समझ लो। व्रत रहने वालों बात मान जाओ, व्रत ना रहो, योग कर लियो तरस मन में भरो हुए कपट। हम तो 9 दुर्गा 9 दिन पूरे नहीं हो पाओ, 9 दिन की भैया शाम के भैया शाम के बेटा तो टांगे चले आओ, तो 9 दुर्गा समाप्त हो गई तो टांगे चले आए। अम्मा अब 9 दुर्गा समाप्त हो गई, आज मुर्गा बना दो, तुम्हें पुण्य मिल रहे हैं। दूसरे की जीव हत्या करके तुम बताओ है, तुम देवी की बताओ तो बेटा 9 दुर्गा व्रत रहाते, 9 दिन व्रत रहाते और बेटा बलि देते हैं। माता प्रसन्न हो गए हैं, माता के बलि दे दो, माता का बुकरा बलि कर दे भैया, माता के बलि दे बुकरा की है और खाते हैं खुद। बेटा बलि दे से किसी की जीव हत्या करने से उल्टा पाप लगता है, जितना पुण्य नहीं होता उतना पाप लग जाता है। और तुम्हें पता नहीं है का महोबा में बेटा एक कहानी है, आला उदल की कहानी नहीं है, आला का बेटा बलि देनी थी माता को, इंदल की स्टोरी आपको पता होगा कि बेटा इंदल की एक देवी थी, ज्वाला सिंह की सहायता कर रही थी, ज्वाला सिंह की सहायता कर रही थी और ज्वाला सिंह ने कहा था कि जो मछला से पहला पुत्र होगा, मछला का पहला पुत्र होगा कि तो मैं उसकी बलि दे दूंगा माता को। माता प्रसन्न हो गई, यार बलि मिल जाएगी। माता ज्वाला सिंह की साइड से लड़ने लगी अलाउद्दीन के पक्ष में है।
जब अलाउद्दीन को पता चला बेटा, उनके गुरुदेव जी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तुम कभी नहीं जीत पाओगे ज्वाला सिंह से, क्योंकि उसकी साइड से कौन लड़ रही है? माता लड़ रही है बेटा, माता लड़ रही। तो अब अलाउद्दीन ने क्या सोचा कि क्या किया जाए, तो प्लान बनाया। गुरुदेव जी ने कहा कि मछला का तो पहला पुत्र कौन है? इंदल है। तो मछला का जब उसने कहा कि इंदल को मछला के पहले पुत्र की बलि दे दी जाए तो माता प्रसन्न हो जाएगी। ऐसा करते ज्वाला सिंह ने दे पाए तो मैं दे दूं इंदल की बलि है। तो आला ने कहा ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन समझाया बुझाया गया तो भैया आला ने इंदल की क्या दे दी? बलि। माता का हो गई प्रसन्न, क्योंकि उनकी पूर्ति हो गई। उनको क्या चाहिए था? मछला का पहला पुत्र। तो भैया इंदल की बलि मिल गई थी। माता प्रकट हो गई। माता ने कहा कि वरदान मांगो। आला, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए, तुमने सबसे अमूल्य वस्तु अपनी हमें वरदान में दी है। मतलब वरदान में मतलब वो बलि देने का मतलब ये होता है बेटा, अपनी सबसे अमूल्य चीज उनको दी जाती है, सबसे अमूल्य चीज। तो एक पिता के लिए सबसे अमूल्य चीज क्या होगा बेटा? बेटा। तो उसकी बलि दे दी, माता प्रसन्न हो गई। उनका वरदान मांगो। तो अल्लाह ने वरदान मांगा था कि माता आज से ऐसा कर दो आप कि आपको कोई भी इंसान बलि ना दे, और जो बलि दे तो उसको पुण्य की जगह पे क्या लग जाए? तो माता ने कहा था तथास्तु, आज से ऐसा ही होगा। यदि पृथ्वी लोक में भैया कलयुग में जो भी इंसान किसी भी चीज की बलि देगा, क्योंकि माता या भैया बलि से प्रसन्न नहीं होती है, अरे बस हवन से प्रसन्न होती है। हवन से बेटा वातावरण शुद्ध होता है, भगवान आते हैं हवन करने से। तो वो जितों को पुकार चढ़ाना उतने को हवन लेके बेटा साकल लेके बढ़िया तरीके से उन्हें दुनियादारी घी मिला के बढ़िया शुद्ध उन्हें मिला के आग में डालो तो उसे वातावरण का हो है शुद्ध हो है। तेरा जो माइंड में गोबर भरो है ना, तो उन्हें करिए। और तुम पोकरा की बलि धर के तो तेल डाल के मसालो डाल के छौंकियो ना, तो वातावरण शुद्ध होगी या शुद्ध? उधर जागो इंडिया, जागो। ये बस ना करो कि बेरोजगार का बेटा नाम भर चेंज करने से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। जॉब दो, जॉब। आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा? एनी प्रॉब्लम? पहला NW1 कहाँ से कहाँ की ओर? पूरा नहीं बताने बेटा, जितना खुद है उतना बताने। आई बस आप बताओगे कहाँ से कहाँ की, और आप बताओगे नदी का नाम, ठीक है? NW1 कहेगा कि ना रहा मैंने अब देखियो तुमने तो बोल दो। अब देखियो NW1 कहाँ? सर जी, उनका वॉइस बॉक्स वैसे भी बड़ा होता है। तुम ईको खोल लो, पेज डाल लो। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए भैया, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।